ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ यूरोप से भी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं। 4-5 फॉर्म भरने हैं, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, बहुत सी चीज़ें। तो भाई मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी फ़्लाइट 14 घंटे की फ़्लाइट है ये। मैं लैंड तो कर गया, फिर मेरे को 4 घंटे लग गए यहाँ पे ये सब करने में। पहले इन्होंने लाइन में लगा के रखा हमें। रखने सत श्रीकाल जी, वेलकम टू दी पंजाबी वंडर्स यूट्यूब चैनल। आज सुबह के बज रहे 7 और टाइम आ गया है मेरा फाइनली साउथ अमेरिका जाने का। हरी भाजी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यार। हरी भाजी थैंक यू फॉर पूरा हफ्ता की गल्ला कर रहा है। Thank you so much। तो मतलब मेरे को ऐसा होता है कि जैसे होता है ना, बहुत लंबा सफर हो गया, जैसे 2 महीने में हो गए निकले हुए, तो ऐसा हो जाता है कि यार घर जाना है, अब घर जाना है, थोड़ा सा होम सिकनेस फील होती है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगा मैं घर में ही हूँ। कोई होम सिकनेस रहती ही नहीं। ये फुल मस्ती करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं, कोई होम सिकनेस नहीं रहती इनका। बस चले तो सारा साल में ना 365 दिन ये बाहर ही रहे। वही प्लान है अभी तो वैसे, बट मतलब वही होता है बंदे को ना, बंदा फील करता है होम सिकनेस भी। तो अभी इस घर में रहा हूँ मैं 1 हफ्ता भी करीब, और मेरी खत्म होगी होम सिकनेस। अब मतलब बिल्कुल घर जैसी फीलिंग थी। जलंधर की फैमिली है, मैं कपूरथले का हूँ, तो पंजाबी फैमिली बिल्कुल जैसे मेरी फैमिली वैसी फैमिली थी पूरी, और घर भी मिल गया। तो मतलब ऐसा होता है ना बंदे को कि यार रोज़ बैग उठाओ, पैक करो, आगे चलो, वो चीज़ नहीं थी। तो अभी सब कुछ पैक करके, टिकट विकेट बुक करके, टेस्ट करा लिया, मोबिलिटी पास, तो बहुत सारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स ही हैं चिले के लिए, वो सब मैंने करी है, बताऊंगा आपको मैं। आप अभी मेरी फ़्लाइट है एम्स्टर्डम के लिए, 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, और फिर 8 घंटे का लेओवर है एम्स्टर्डम में, और फिर 14 घंटे की फ़्लाइट है। तो मैं कल पहुंचूंगा चिले में। काफ़ी लंबा सा हो गया ये, बिकॉज टिकट सस्ती मिल रही थी। वैसे टिकट अगर मैं करूँ बार्सिलोना से अपनी चिले की, तो मेरे को मिलेगी 40,000 के आसपास, मेरे को ये मिली 26,000 के आसपास। तो ठीक है, 14,000 का फ़र्क है, लेकिन थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, थोड़ा काम कर लूँगा मैं तो एयरपोर्ट बैठ के। मुझे क्या ही करना है, वीडियो एडिट कर लूँगा एक आधी। तो या बस अभी निकलना है, थोड़ा नाश्ता वाश्ता करके निकलते हैं। फिर मैं बताता हूँ आपको मैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं चिले के लिए। वीज़ा मैंने यहीं से लिया था, और कुछ वैक्सीनेशन वाले कुछ पंगे हैं। काफ़ी मतलब इतना यूरोप के लिए भी नहीं था जितना चिले के लिए करना पड़ा मेरे को। तो हाँ, तो विल टॉक अबाउट दैट लेटर इन द वीडियो। स्टे ट्यून्ड। हाँ जी यार, तो एम्स्टर्डम पहुंच गया था मैं। मतलब फ़्लाइट में कोई इशू नहीं हुआ, बिकॉज कोई पासपोर्ट कंट्रोल भी नहीं था, बिकॉज मैं तो यूरोप से यूरोप जा रहा था। लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो हुआ पासपोर्ट कंट्रोल, बिकॉज अब मेरे को यूरोप से एग्जिट करना है। तो उसमें मेरे से उसने 2-4 सिंपल से सवाल पूछे कि क्या कर रहे थे यूरोप में, कितनी देर से थे। उसने फटाफट देखा कि भाई मल्टीपल एंट्री साल का वीज़ा, उसने स्टैंप लगाई और चलता किया। लेकिन जब मैं निकला पासपोर्ट कंट्रोल के बाद, तो चेकिंग के लिए मुझे अलग से बुलाया गया। मतलब 5-6 लोग थे, उनको नहीं बुलाया, मेरे को बुलाया, और स्कैनर से मैं खड़ा कर देते हैं बंदे को। तो बड़ा अजीब सा होता है। फिर उसने मतलब पूरा हाथ फेर के पूरी मतलब चेकिंग भी करी। थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है, और सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड बात ये थी कि मेरे को रोका, बाकी मतलब ये रैंडम होता है, तो चलो कोई बात नहीं। एम्स्टर्डम में मेरा जो लेओवर है 8 घंटे का है। आप सोच रहे होगे कि भाई 8 घंटे का लेओवर है तो भाई बाहर क्यों नहीं जा रहा है, तो कहीं एम्स्टर्डम घूम ले। बट मैं एम्स्टर्डम 2 बार आ चुका हूँ, प्लस यहाँ से जो शहर है वो काफ़ी दूर है, और आने जाने में ही इट विल टेक मी अराउंड 3 घंटे 4 घंटे के आसपास मेरे खर्च हो जाएंगे आने जाने में। तो कोई मतलब नहीं है, फिर 2 घंटे पहले फ़्लाइट से आना भी है यहाँ पे, तो कोई मतलब नहीं है जाने का शहर। और मैंने देख रखा है पहले से ही एम्स्टर्डम 2 बार। अब यहाँ पे 8 घंटे का लेओवर है, और फिर 14 घंटे की फ़्लाइट है। तो आज रात को बैठूंगा मैं, और कल सुबह पहुँचूँगा मैं चिले। तो जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, मतलब ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ यूरोप से भी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं। 4-5 फॉर्म भरने हैं, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, बहुत सी चीज़ें। तो वो सब मैं बताऊंगा आपको वहाँ पहुँच के।
ताकि मतलब एक बार मैं चेक कर लूँ कि सब मेरा काम पूरा था, मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे कि नहीं थे, कुछ इनकम्प्लीट ना हो और क्या काम करा क्या काम नहीं करा। तो वंस आई रीच चिले, सेंटियागो में उतर के जब मेरा पूरा प्रोसेस हो जाएगा तब बताऊंगा आपको मैं कि क्या क्या प्रोसेस था चिली में आने के लिए। तो उसके अलावा लंच तो कर लिया है, डिनर अब फ़्लाइट में ही मिलेगा। तो भाई मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी फ़्लाइट 14 घंटे की फ़्लाइट है ये। बोर्डिंग हो गई है। अभी कुछ दिनों पहले एक महीना पहले एक यूट्यूबर है, उसके साथ काफ़ी पंगे हुए थे कि आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, मैं नाम नहीं बोलूँगा उसका, बट आपको पता ही होगा शायद कि किसके साथ हुए थे। मेरे साथ भी पंगे तो नहीं हुए, लेकिन शायद उन्होंने पहली बार देखा था चिली का टूरिस्ट वीज़ा, तो काफ़ी जांच पड़ताल करने लगे। मतलब ये वीज़ा देखा, फिर एक चिली का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होता है वो देखा, सब कुछ देख लिया। आई एक्सप्लेन लेटर पहुंच के वहाँ पे। अभी हम बोर्डिंग करते हैं, तो अभी बोर्डिंग हो गई है, मतलब कोई इशू नहीं हुआ। सो आई एम फाइनली गोइंग टू साउथ अमेरिका। वी आर गोइंग टू साउथ अमेरिका। तो यहाँ से निकला हूँ मैं बाहर एयरपोर्ट से, और यहीं पे ये काउंटर है टूर बस का। तो टूर बस लेके मैं मेट्रो पकड़ूँगा और फिर हॉस्टल पहुँचूँगा। तो ये मैंने टिकट ले लिया, एक 1300 चिलियन पैसों, मतलब कि 130 रुपये के आसपास। और ये रहा इनका बस स्टॉप, यहीं पे आएगी बस। तो ये मेरा मेट्रो स्टेशन आ गया, लास रिहास, जो कोहो बोलते हैं। चलिए जाके पास लेते हैं। हाँ जी, तो पहुंच गए सेंटियागो। मतलब कल से मतलब 1.5 दिन होगा चले हुए मेरे को। तो बहुत सारी बातें हैं बताने वाली आपको कि क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, और मैं कैसे पहुंचा फिर एयरपोर्ट से यहाँ तक। फिर मतलब करेंसी और महंगा भी है चिले। मुझे लग रहा था कि क्योंकि करेंसी इनकी 10 गुना कम है इंडिया से, मतलब कि 1 रुपया यहाँ के 10 पैसे बन जाते हैं, लेकिन महंगा भी उतना ही है, यूरोप ही लगा लो। तो बहुत सारी बातें आपके साथ करने वाली हैं। मैं पहुंच जाऊं, बस हॉस्टल पहुंचने वाला हूं मैं 5 मिनट में, फिर करते हैं डिटेल में बात। यही लग रहा है मेरे को मेरा हॉस्टल, मैप में तो ये दिखा रहा था, देखते हैं जाके। तो यही है अपना योगी हॉस्टल। तो यार वीडियो कर दी मैंने, तो हॉस्टल में आ गया था मैं, और मैंने वीडियो पब्लिश कर दी अपने आते ही। तो अब बात करते हैं हमारे सफ़र के बारे में कि सफ़र कैसा रहा। तो भाई कल से निकला हुआ मैं, फ़्लाइट ली वहाँ से। पहली फ़्लाइट तो अच्छी थी, 2 घंटे की थी, फिर मेरा 8 घंटे आम्स्टरडैम एयरपोर्ट पे बैठा मैं। उसके बाद जो फ़्लाइट थी वो थी 14 घंटे की फ़्लाइट KLM की, लेकिन मतलब सब कंफर्टेबल था। खाना दिया उन्होंने, रात का खाना भी दिया, फिर सुबह ब्रेकफास्ट दिया। लेकिन भाई इतनी ख़राब टर्बुलेंस थी ना उसमें, जब टेक ऑफ करने लगी मुझे लगा कि ये गिर ना जाए फ्लाइट, मतलब दर्द दर्द कर रहा है सारा सामान। और मतलब बहुत ही, एक तो मेरी सीट बिल्कुल एंड में थी, शायद इसके कारण मेरे को ज़्यादा फील हो रही थी टर्बुलेंस। तो ठीक है, बाद में फ़्लाइट हो गई। अब हमने जो बात हम कल से टाल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको चिली आने के लिए। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी चिली का वीज़ा मैंने कैसे लिया बार्सिलोना से, उसमें आई हैड टोल्ड यू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो पहली चीज़ तो वैक्सीनेशन, जो आपकी वैक्सीनेशन है उसको आपको चिली वाला, यू हैव टू मेक अ चिली वाला सर्टिफिकेट, जो कि यहाँ पे स्कैन हो जाया करे हर जगह पे। तो वो हो जाता है, जैसे मेरा 2 दिन में हो गया था।
उसका मैं लिंक डाल दूंगा कौन सी वेबसाइट से करना है। और उसके बाद आपका वीज़ा है, फिर आपके बाद आपका एक और फॉर्म है C19 फॉर्म। तो C19 फॉर्म में क्या होता है कि आप बताते हो कि भाई मैं कहाँ पे जाके रहूँगा। जैसे अभी मेरा एयरपोर्ट पे आके फिर से टेस्ट हुआ ना, तो अगर मेरा रिजल्ट उसमें पॉजिटिव आ गया तो दे शुड नो कि आप कहाँ पे रह रहे हो, आपको वहाँ पे क्वारंटीन करना है। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद जब मैं यहाँ पे लैंड कर गया आगे, तो लैंड करने के बाद मेरे को एक और फॉर्म भरना पड़ा कस्टम्स के लिए कि टू डिक्लेयर कि मेरे पास कोई एनिमल बेस्ड या फिर प्लांट बेस्ड सामान नहीं है। बंद कर दो 1 मिनट यूट्यूब को। हाँ, तो वो था। उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। तो अब बात करते हैं कि मैं लैंड तो कर गया, फिर मेरे को 4 घंटे लग गए यहाँ पे ये सब करने में। पहले इन्होंने लाइन में लगा के रखा हमें, फिर उसके बाद अंदर जाके टेस्ट किया, RT-PCR नॉस्ट्रल्स में, मुंह से भी सैंपल लिया, स्वाब लिया। उसका रिजल्ट तो मेरे ख्याल से मेल पे आएगा, मुझे अब तक ईमेल नहीं आया है। टेस्ट हो गया, टेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। मतलब दुबई में भी यही सिमिलर चीज़ थी। दुबई में भी जाके सबका टेस्ट कर रहे थे वो, RT-PCR या एंटीजन था पता नहीं, लेकिन प्रोसेस पूरा यही था। लेकिन वहाँ बड़ा स्ट्रीमलाइन था, फटाफट हो रहा था। यहाँ पे इतना फटाफट नहीं होता, बहुत टाइम लग गया। तो पासपोर्ट कंट्रोल के बाद मेरा वीज़ा भी उसने देखा कि चिली का वीज़ा है। अब चिली का मैंने आपको जब बताया था ना वीज़ा वाले के साथ, तो उसमें जो 2 डॉक्यूमेंट्स दिए थे, पेज दिए थे, वो मेरे से वहाँ मांग लिया इसने कि भाई वो 2 पेज दो मेरे को। तो मैंने वो 2 पेज दिए, तो स्टैम्प वैम्प लग गई, सब कुछ हो गया, वीज़ा हो गया। अब वहाँ से आने के लिए, हॉस्टल तक आने के लिए मेरे को ज़रूरत पड़ी, एक मैंने बस ली पहले, टूर बस करके। उसका किराया था 1300 कोलम्बियन बोल रहा हूँ, चिलियन पेसो। तो चिलियन पेसो 10 रुपये, मतलब 1 रुपये में 10 चिलियन पेसो आते हैं। तो आसान है कन्वर्जन, लेकिन सस्ता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि चिली सस्ता है, चिली महंगा है। चिली यूरोप के जैसा ही है, किसी भी देश, मतलब यूरोप कोई भी देश लगा लो, वैसा ऐसा ही है रेट यहाँ पे। क्योंकि पहले तो वो मैंने बस ली, 10 मिनट की राइड थी, उसके मेरे को देने पड़े 130 रुपये। फिर मैंने आके मेट्रो में आके मैंने कार्ड लिया, तो यहाँ पे बिप कार्ड होता है एक, बिप कार्ड जैसे अपना मेट्रो कार्ड होता है, मेट्रो कार्ड लिया, वो 150 रुपये का है। उसके ऊपर मुझे हर एक राइड के 80 रुपये देने पड़ते हैं। मतलब आई एम कन्वर्टिंग इन INR, 1500 चिलियन पेसो और 800 चिलियन पेसो। मैं बता रहा हूँ आपको कि 150 रुपये का कार्ड है और 80 रुपये का हर एक राइड है। तो मैंने एक मेट्रो राइड ली। अब वहाँ पे सीन क्या हो गया, मुझे बोला कि भाई कार्ड नहीं चलेगा यहाँ पे, आपका मेट्रो कार्ड लेने के लिए कार्ड पेमेंट नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कहा कैश कहाँ से लाऊँ, वहाँ पे ATM थे, पर ATM ने मेरे से 750 रुपये चार्ज करे जस्ट टू विड्रॉ द कैश। तो मेरे मतलब उसने बोला कि 7500 चिलियन पेसो लगेंगे। तो कोई ऑप्शन थी नहीं और, तो फिर मैंने निकाल लिया, मैंने कहा दिखी जाएगी। तो उसके बाद मैं KFC पे खाना खाने का तो एक मील ली मैंने यहाँ पे, तो वो भी मेरे को 500 रुपये की पड़ी। तो मतलब आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि इट्स लाइक यूरोप ओनली। थोड़ा सा करेंसी इंडिया से सस्ती है, लेकिन फिर रेट ही ऐसे हैं। जैसे KFC में गया तो वहाँ 5000 चिलियन पेसो की मील। तो ठीक है, अभी ये मेरा हॉस्टल है। हॉस्टल का मुझे पड़ा है 1500 रुपये पर नाइट। 4 बेड का डॉम है ये, 1 2 3 4, बाथरूम्स बाहर हैं, लेकिन अच्छा हॉस्टल है। इसका नाम है योगी हॉस्टल। मैंने अभी देखा नहीं, तो मैं बस नींद में ही हूँ। मैंने आके पहले अपनी वीडियो ख़त्म करी, मैंने कहा पब्लिश करूँ वीडियो। कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ा रेगुलर होने की यूट्यूब पे। तो अभी सेंटियागो में मैं रहूँगा 1 हफ़्ता आराम से। तो हम देखेंगे पूरा शहर, अच्छा शहर है काफ़ी, मुझे अच्छा लगा। बाकी घूमेंगे हम, बातें करेंगे लोकल से। मेरे 2-3 काउच सर्फिंग से दोस्त बन गए हैं, तो मे बी मैं यहाँ पे 2-3 दिन रुक के फिर उनके पास रहूँगा जाके। तो या स्टे ट्यून्ड। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कितना महंगा है सैंटियागो, मतलब खाना पीना, KFC वगैरह या फिर अच्छे रेस्टोरेंट्स, सिम कार्ड कितना महंगा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना महंगा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।